Hey guys, welcome to the channel, and this is day 3 in Srinagar, and today we are going to Sonmarg, and Sonmarg is around I guess 80 kilometers, and it's gonna take 2.5 hours to reach there if we don't stop anywhere. And कल रात में दिखा रहा था कि सोनमर्ग में it little bit snowed, and even श्रीनगर का weather is quite bad, pretty bad today. सुबह सुबह बारिश हो रही थी and still the weather is too cloudy, and आज ऐसा लग रहा है कि कोई चांस नहीं है कि श्रीनगर will see a sunrise today. ये देखो इधर से देखो कितनी बर्फ़ है। श्रीनगर में तो नहीं मगर कंगन से a lot of snow is there. ये देखो पीछे पूरी वाइट वैली है इस समय। Look at this view, wow! पूरी बर्फ़ है यहाँ से till सोनमर्ग। इवन देखो पीछे पेड़ों पे a lot of snow is there. बोला था ना कल मैं वेदर चेक कर रहा था सोनमर्ग आने से पहले, एंड इट सेड दैट कि भी स्नोफॉल हो रही है धीरे धीरे, बहुत हैवी स्नोफॉल नहीं है, बहुत हो रही है। एंड दिस मैन, दिस व्यू, यस, दिस इज़ द फीलिंग ऑफ विंटर फीलिंग, विंटर वाली फीलिंग। श्रुति को ठंड लग रही है, वो भागी अंदर। सो इस 12 दिन की ट्रिप में द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग वाज स्नो। ठंड देख लिया, रेगिस्तान देख लिया, गर्मी देख ली, सब देख लिया। जो स्नो वाली फीलिंग थी ना वो देखनी थी। एंड एनी ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट, विंटर ट्रिप, अगर आप स्नो नहीं देखे तो दैट्स वाई वी आर हेडिंग टू सोनमर्ग। बहुत ठंड है बाहर ना, बुखारी ही, अब हाथ मेरा सुन्न हो गया, बैठ जा रहा हूँ। इट्स डैम कोल्ड आउटसाइड, बहुत ठंड है, एंड इट्स स्नोइंग एज वेल। अब तो विजिबल स्नोइंग है, पूरी अच्छी खासी सी बर्फ़ गिर रही है। एंड वी हैव स्टॉप्ड एट वन रेस्टोरेंट टू हैव ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह जब हम चले थे होटल से तो ब्रेकफास्ट नहीं किए थे। एंड चाय तो बनता है भाई, चाय बनता है। ठंड एक ही चीज़ मिटा सकती है, बुखारी। आग जल रही है, इट्स स्नोइंग, बर्फ़ गिर रही है, एंड चाय तो बनती है बर्फ़ में। ब्यूटीफुल वेदर मैन, ब्यूटीफुल वेदर, आई एम लविंग इट। इट्स स्नोइंग मैन, स्नोइंग। So after having breakfast we are moving ahead, and Sonmarg is 30 kilometers from here, and मज़ा आया। अब तक का जो व्यूज़ है, जो नज़ारे हैं ना, फाड़ है, एकदम फाड़ है। बर्फ़ है, बर्फ़ गिर रही है, and it's beautiful and I am happy. रोड यहाँ पे स्किड कर रही है, सो हम पीछे जाके ऐसे रेस लेते हुए सीधे क्रॉस कर जाएंगे। वो देखो इनोवा फंसी हुई है वहाँ पे, नीचे पूरी ब्लैक आइस है। चलो वी आर ट्राइंग अगेन टू असेंड। हाँ, ये भी फैक्टर होता है। तो अगर आप स्नो वाले रीजन में जाते हो तो इफ़ आपकी कार लाइट है तो उसको परेशानी होती है ऊपर चढ़ने में। जब हैवी रहता है तो इट्स ओके। अभी हम कार में सिर्फ हम 3 लोग हैं, मैं, श्रुति और ये ड्राइवर भैया है। पीछे बैठाना पड़ेगा, तो अभी वज़न बैठाना पड़ेगा। किन्हीं लोकल लोग को बैठाते हैं ताकि ये ऊपर चढ़ जाए गाड़ी।
सोनमर्ग इज़ 13 किलोमीटर्स, अभी भी 13 किलोमीटर है, एंड ले 358 किलोमीटर्स. So this is the same road which goes to Leh via Zojila Pass, Dras, Kargil and Leh. कौन सी जगह है? ये गगनगेर है. गगनगेर. गगनगेर बोलते हैं. ओके, सो हम लोग गगनगेर पे हैं और यहाँ से, यहाँ की टैक्सी यूनियन से हम जाएंगे सोनमर्ग. यहाँ की टैक्सी यूनियन अलाउ नहीं करती है ऊपर तक जाने के लिए, प्लस हमारी कार में चेन्स नहीं है और इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लाइम. अपहिल है पूरा, से गाड़ी क्लाइम नहीं कर पा रही है. सो वी आर इन अदर कार एंड यहाँ का सीन ऐसा है कि हम सोनमर्ग जाएंगे. सोनमर्ग इज़ अराउंड 9 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और फिर वहाँ से थाजीवास ग्लेशियर जाएंगे एंड फिर थाजीवास ग्लेशियर से वापस आके हम नीचे आएंगे यहाँ पे. और रास्ते में हमें बूट्स भी लेना है क्योंकि ये लॉट ऑफ स्नो इज़ देयर, हमारे शूज़ ख़राब हो जाएंगे. सो बूट्स का भी यहाँ से है. सोनमर्ग, यही सोनमर्ग है ना भैया? सो वी हैव रीच्ड सोनमर्ग एंड सोनमर्ग इज अंडर थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो. सी दिस, बहुत बर्फ़ है, बहुत बर्फ़ है. लिटरली इतना एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि इतनी बर्फ़ होगी, बट लिटरली बहुत बर्फ़ है. एंड हम लोग ने ये वाले बूट्स पहने हुए हैं क्योंकि हमें बहुत स्नो मिलने वाली है. एंड आजा. एंड सोनमर्ग में द फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग इज़ थाजीवास ग्लेशियर. एंड ये भैया हैं जो हमें थाजीवास ग्लेशियर ले जाएंगे स्लेज पे बैठा के. मैं और श्रुति स्लेज से. थाजीवास ग्लेशियर उधर है ना? उधर है. कितना टाइम लगेगा? घंटा, 1.5 घंटा लगेगा. 1-1.5 घंटा आना जाना. वो पूरा पैक में लेके आया हूँ. वो कोई बात नहीं, स्लेजिंग का किया है. स्लेजिंग का किया है. चलो ठीक. श्रुति स्माइल. पग ब्रो है, पग मिशा से पण सुराज लोट सवारी. अब क्या करेंगे? नहीं मशीन पात किन दागते शिरटा. बचत कर दियो. काम अब लग. ओह भाई संभल के प्लीज. मैं हल्का सा चल भी लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. आपको ओनली एंजॉय करना है. तो यहाँ पे बहुत स्टीप है एंड इसीलिए हम स्लेज से नहीं वॉक करते, थोड़ी दूर ऊपर जाएंगे. ये यार ये श्रीपन सोरा. ये शना श्रीफन है. ए मैं छुपायो. जोक से मगर सुपर. हाँ बहुत फिसलन है. बहन जी ट्रैक में से चलो, शूज में अगर बर्फ चलेगा ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पूरा ठंडा हो जाएगा पैर. It's very difficult to actually climb when it's snowing. When it's snow, एक तो पैर फिसल रहा है एंड एक्स्ट्रा वर्क करनी पड़ती है. आप देख लोगे मेरी सांसें फूल रही है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं द व्यूज़ आर प्रिटी ऑसम. वो श्रुति का स्लेज गया, ये हमारा स्लेज है. ड्रोन उड़ाने के बाद ना हाथ पूरे जम गए. बहुत ठंड है, बहुत ठंड है. एंड अगर ये आग नहीं होती तो भाई साहब
बहुत बुरा हाल था ड्रोन उड़ाने के बाद यहाँ पे। चलो अब हमें उसके पीछे जाना है ना, इसके ऊपर जाना है, इसके पहाड़ के पीछे। ओके चलो भैया। बीच में बहुत ही स्टीप क्लाइंब था। हैनो क्लाइंब करने के बाद सी दिस व्यू, अमेजिंग। हम विंटर्स में थाजीवास ग्लेशियर तक नहीं जा सकते, पर हम यहाँ पे ऊपर तक जा रहे हैं। एंड वहाँ से ये दोनों लोग बोल रहे थे कि थाजीवास ग्लेशियर आपको बहुत प्यारा नज़ारा वहाँ से दिखता है एंड यू कैन फ्लाई ड्रोन टू। सो हम इतना ऊपर जाएंगे। आ जाओ मैन, दिस इज़ जन्नत, जन्नत है ये। सी दिस व्यू। अभी विंटर्स में अलाउड नहीं है आगे तक जाना, नहीं तो समर्स होता तो भैया लोग बताए थे ये पहाड़ी जो सामने पहाड़ी देख रहे हो इसको क्रॉस करके जाते हैं एंड वहाँ से क्लियर विजिबल होता है थाजीवास ग्लेशियर। और ये जो पहाड़ पे आप देख रहे हो जो पीक से स्नो गिर रहा है, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ थाजीवास ग्लेशियर। तो विंटर्स में इट्स टफ, बट समर्स में डेफिनेटली यू कैन गो देयर एंड सी दिस व्यू। ये हमारे स्लेजर वाले भैया लोग हैं। श्रुति वो जो है साहब, हाँ। वो जो दिख रही है ना ऊपर पहाड़ के बीच में बर्फ, वो जो बर्फ, हाँ वो हजारों सालों की बर्फ है। हज़ारों साल की बर्फ है। हाँ, वो चट्टान की तरफ बनी वो हुई है। चट्टान की तरफ जो बनी हुई है ना, हाँ। ये हजारों सालों की बर्फ है सर। ये रात को लाइट देती है सर। अच्छा, जब मून पड़ता होगा, जब हाँ, पड़ता होगा पड़ता है, लाइट मारती है। लाइट मारती है ना। बहुत ठंडी ठंडी हवा है, एकदम हिट कर रही है नाक पे। नाक तो मेरा ऐसे जा चुका है, पकौड़े बन चुके हैं नाक के ठंडी होके। हाथ भी एकदम जाम हो गए हैं। Bye bye to this beautiful place and the beautiful view around. अब हम लोग स्लेज से नीचे ऐसे बैठ के सरकते हुए फिसलते हुए जाएंगे। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। यहाँ से हम लोग उतने ऊपर तक गए, यहाँ तक गए। देखने में बहुत आसान है कि यार चढ़ जाएंगे, पर बीच बीच में काफ़ी स्टीप चढ़ाई है एंड जब स्नो होता है तो बहुत दम लगता है। हम बीच बीच में उतर के जा रहे थे, एकदम सांसें फूल जा रही थी क्योंकि काफ़ी स्टीप है। एंड ये देखो, ये स्नो देख रहे हो, ये स्नो फिसल रहा है, तो इसीलिए हम स्लेज के थ्रू गए एंड मज़ा आ गया। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। गर्मा गर्म और बहुत अच्छा है। कश्मीरी कहवा, यू गोना लव इट। अगर है और गरम ऐसा शरीर में गर्मी जा रही है। ऊपर जानते हो बहुत तेज़ ठंडी हवा थी भाई, बहुत तेज़ ठंडी हवा थी। दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसे एकदम सुन्न हो चुके। पैर तो अभी भी सुन्न है, हाथ चूँकि आग, भैया ने आग जलाई थी, आग से सेक के राहत मिली है। ग्लव्स भी था। हाँ, Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. it's snowing! Yeah! भाई साहब, what an experience coming to Srinagar
इस बहुत ठंड है, पिछले साल की गुलमर्ग से भी ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है एंड यू कैन सी द स्नो हैपनिंग। I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. So this is all from Sonmarg. It was a beautiful experience and it's snowing currently. हल्की हल्की सी ड्रिजल हो रही है एंड ऊपर तो क्या फाड़ सीन था। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू श्रीनगर टू आवर होटल एंड द डे 3 comes to an end now. I think it's time for me to go, burn all bridges.